ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 10/2/2026 तो आज विशेष ज्ञान चर्चा में सोन्नति के लिए बाबा बोलते खुदा तुम्हारा दोस्त है और रावण दुश्मन, इसलिए तुम खुदा को प्यार करते हो और रावण को जलाते हो। तो बहुत अच्छी बात है। ये शिव जयंती भी चल रही है और बाबा ने राज जो समझा है रावण कौन है और खुदा कब आते हैं और क्या करते हैं, और उनका भी गुणवाचक नाम कल्याणकारी शिव है, सबका कल्याण करने आते हैं और उनकी यादगार के रूप में शिवरात्रि मनाते हैं। तो आज भी हमारे पांडव भवन और म्यूजियम का झंडा है ऊपर में, तो बहुत ही धूमधाम से हमारी शिवरात्रि मनाई जाती है। तो ऐसे बाप की हम गायन भी करते, पूजन भी करते और महिमा भी करते, तो बाप भी हमको पूरे कल्प के लिए सुखी बनाते। तो इसलिए हम प्यार तो करते ही बाबा को, लेकिन जब उनका सही परिचय मिलता है, हमको सच्चा परिचय मिलता है, तब उनसे हमारा बाप और बेटे का संबंध जो है वो सच में एकदम जिगरी लव हो जाता है। तो उसके और ये जो खुदा दोस्त है ना जी, ये जो रिलेशन बाबा ने बताया है जी, ऐसा दुनिया में कहते हैं खुदा दोस्त शब्द आता है, लेकिन प्रैक्टिकल में कभी कोई नहीं करता है। हाँ, तो इसका बड़ा सुंदर अनुभव भी है जीवन में जी कि बाबा के कैसे दोस्त के रूप में मैं हमेशा पहले टिकट बनाने आबू रोड जाता था ना जी, तो जब भी बाइक लेके जाता था तो खुदा दोस्त आ जाओ, और जैसे अनुभव करता था कि बाबा छत्र छाया के रूप में, और आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार मैं बाइक से गिर गया जी, बाइक उधर गई, मैं इधर गया, और न बाइक को कुछ हुआ न मुझे कुछ हुआ, गिरे और वैसे उड़ गए और बाबा की गोद में जैसे फिर खुदा दोस्त लेके जा रहे हैं मुझे। बहुत अच्छा। तो हाँ, ऐसे बड़े सुंदर। और दोस्त का जो रिलेशन है ना, आप देखेंगे आजकल की जनरेशन में भी कि दोस्त जो हम बातें, दिल की बातें माता पिता से नहीं करेंगे, घर में किसी से नहीं करेंगे, वो दोस्त के साथ शेयर करते। बिल्कुल सही। तो ये बड़ा बहुत ही अच्छा रिलेशन है और दिल खुल जाती है दोस्त के साथ। और वो हमारा गीत भी है कि खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपना साथी कितना महान, भगवान हमारा साथी हो गया, तो फिर और क्या चाहिए, दोस्त हो गया था। सही है, ये बहुत पवित्र रिश्ता है दोस्त का। बहुत और ये दुनिया में भी जो करता, जो निभाता है, उसको हर समय उसकी मदद भी मिलती रहती है एक दूसरे को। तो बाबा भी हमको हर समय मदद भी करता है। तो बाबा बोलता है किन बच्चों को अनेकों का आशीर्वाद स्वतः ही मिलता है, वो थोड़ा बताइए। हाँ, वैसे ऊपर से देखा जाए तो हम सीधा ही कहेंगे कि आशीर्वाद किन से मिलती है, जब हम किसकी सेवा करते हैं या किसी को खुश करते हैं, तो मतलब विघ्नों में या परिस्थिति में हेल्प करते हैं तो आशीर्वाद मिलती है। लेकिन बाबा जो आंसर दे रहे हैं ना, वो इतना यूनिवर्सल आंसर है। जैसे बाबा कहता है कि बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। बिल्कुल। यहाँ ये जो पवित्र बनते, ये जो शब्द बाबा ने यूज किया ना, ये सिर्फ ये छोटी सी ब्रह्मचर्य वाली धारणा या पवित्र शुद्ध भोजन वाली धारणा की बात नहीं है यहाँ पवित्र बनने की। यहाँ मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता है, संपूर्ण पवित्रता, समग्र पवित्रता, जिसमें कि हम औरों के प्रति सदा ही कल्याण की भावना, शुभ भावना, देने की भावना, सहयोग की भावना, ये जो है ना, ये बाबा कहता है जब इस प्रकार से पवित्रता होगी तो फिर अनेकों की आशीर्वाद मिलती जाएगी। क्योंकि मंगेश भाई कहावत है कामेशु क्रोधेशु, जो कामेशी विकार के अधीन है वो क्रोधी भी होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो काम के बाद क्रोध, क्रोध के बाद लोभ, लोभ के बाद मोह, इसकी लाइन है, लिंक है। और जब काम पे विजय प्राप्त कर ले, अपने पवित्र बन गए, तो हम अनेक आत्माओं का कल्याण भी कर सकते हैं और उनको सुख दे सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं जब आशीर्वाद मिलती है तो वे बहुत उच्च पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। क्योंकि देहधारी को याद करना माना क्या कि जैसे देहधारी जो कुछ है वो अपनी समस्या परिस्थिति उसी में उलझा, उनको हम याद करेंगे तो हम अपनी एनर्जी को भी नीचे डाउन ले। बिल्कुल। बाबा को याद करेंगे तो हाई एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं
ऑलमाइटी है ना। हाँ जी, मुझे याद करो बस, ये की मुख्य श्रीमत है बाबा की। बाबा ने नहीं परसों बहुत अच्छी बात की थी, बोलिए अंधकार मिटाना है तो स्विच ऑन करो ना, स्विच ऑन। तो वैसे पावर हाउस है, हाँ जी, उससे हम कनेक्ट हो जाएंगे तो अंधकार अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक एनर्जी शक्ति जो कुछ है बिल्कुल वो आना चालू हो जाएगी आत्मा के अंदर। फिर गीत है लगभग इस हफ्ते में तीसरा गीत, तीसरी बार है ये, आखिर वह दिन आया। बाबा को ये गीत शायद बहुत पसंद होगा। पसंद नहीं, समय की पुकार है मंगेश भाई, आखिर वो दिन आने वाला है, बस आ गया है, नजदीक खड़े हो गए हैं। लेकिन हम आंख बंद करके, जैसे नहीं बिल्ली आ रही है लेकिन कबूतर आंख बंद कर लेता है, बिल्ली है ही नहीं, बिल्ली है ही नहीं, तो ये हालत हम लोगों की हो गई है। सामने खड़ा है विनाश, तो भी हम बोलते अरे अभी तो टाइम पड़ा है, अभी तो एंजॉय कर लो ना, तो अभी भी अलबेले है। इसलिए बाबा मुझे लगता है याद करा था कि आखिर वो दिन आया आज। बराबर। फिर बाबा ओम शांति का अर्थ समझाते हैं जी। बाबा कहते हैं ओम माना मैं आत्मा हूँ। इतना सिंपल, दुनिया में और शास्त्रों में इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ना इसको, और बाबा ने इतना सिंपल बताया, ओम माना मैं आत्मा हूँ, और ओम शांति जो बोलते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आप भी शांत स्वरूप, शांति धाम की रहने वाली। हाँ बस यहाँ मेरा शरीर है। ऐसे भी अगर ओम ध्वनि लगाते ना, हाँ जी, मन एकाग्र हो जाता है। आप 8-10 बार भी कर लो, हाँ जी, हाँ जी, तो भी मन स्थिर हो जाता है, इतनी पावर है इसमें। पावर है। इवन ओम को जो है ब्रह्मांड का सबसे पहली ध्वनि माना गया। जी। तो और बाबा ने भी देखो ड्रामानुसार कि बाबा ने भी जब ये कार्य शुरू किया तो ओम ध्वनि से शुरुआत हुई। तो बाबा कहते हैं ओम माना आत्मा और मेरा यह शरीर। आत्मा देखने में नहीं आती है, वैसे ही आत्मा का जो बाप है जिसको गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आती है, उनको समझा जाता है, जाना जाता है। परमात्मा भी देखने, कई लोग कहते हैं ना है तो दिखा, बाबा कहते हैं ये अध्यात्म की जो चीज है ये देखने वाली चीज नहीं है, यह अनुभव की चीज है, समझा जाता है, जाना जाता है इसको। बराबर। फिर बाबा कहता है पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है ना, एक ही प्लॉट है, उस पे आपको नया घर बनाना है तो पुराने को तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, वैसे यह पुरानी दुनिया भी जानी है, सतयुग के बाद फिर त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर, चक्र है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी ही है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं परंतु जलता ही नहीं, फिर भी जलाते रहते, वो तो हम देखते ही है हर साल कितना उमंग उत्साह से और खुशी से लोग, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ये वास्तव में रावण कौन है। रावण अंदर ही बैठा हुआ है, उधर जला रहे, कभी 10 फीट का, कभी 20 फीट का, कभी 50, 100, 150 ऐसे ऊंचाई उसकी, क्योंकि दुनिया में ये बढ़ रहा है। रावण बढ़ रहा है, इसलिए उसका प्रतीक कि वो भी अपनी उसका जो भूत बनाते, पुतला बनाते, वो भी हर साल बड़ा बड़ा बनाते जाते जी। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। बाबा बाबा कहते रहते हैं, यह है साकार बाबा और शिव बाबा है निराकार बाबा। बिल्कुल। बाप समझाते हैं भल किसके पास करोड़ है, परंतु यह तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। सही है। वैसे भी दुनिया कहते हैं कि खाली हाथ आया खाली हाथ जाता है आदमी, और प्रैक्टिकल में वो स्थूल में कुछ लेके ही नहीं जाता है। मैं देखा हूँ कि कितने भी करोड़ रख लो आप, खाना 2 रोटी है और एक की बेड पे सोना है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मनुष्य आत्मा के अंदर जो लोग का है ना, वो इतना इकट्ठा करता है, इतना इकट्ठा करता है, इसके चक्कर में फिर टेंशन में जीता है और उसको सेटल करने के चक्कर में उलझा रहता है पूरा। तो बाबा बोलता है बच्चे तुमको चने के पीछे क्यों भागते हो। बिल्कुल। तो वही वो वैराग दिलाने के लिए या वो ममत्व उससे मिट जाए ना, इसके लिए बाबा की मुरली में ये आते हैं बातें कि बाबा कहते हैं ये सब मिट्टी में मिल जाने वाला है भाई। सही। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती है, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं जी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, कैपिटल दिल्ली ही रहती है। अच्छा। ये भी बड़ा वंडर है। देखिए पूरे 5000 वर्ष में
99% दिल्ली ही एक आध बार ये कलयुग के अंत में दिल्ली को थोड़ा सा शिफ्ट किया गया था। बाकी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक दिल्ली ही कैपिटल। ये भी उस भूमि का बड़ा भाग्य है। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं दिल्ली ही कैपिटल रहती है जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी। दिल्ली का नाम उस समय परिस्थान था। और आपको ये खबर आपने पढ़ी होगी कि अभी गवर्नमेंट में थोड़ा सा इस पर चल रहा है चर्चा कि दिल्ली का नाम फिर से परिस्थान रखना है करके ये चर्चा चल रही है। बहुत अच्छा। हाँ, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है। परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरों के महल रहते हैं। अभी सच में अभी वो दिल्ली जो है ना, वो अब हम देखते हैं समाचार सुनते हैं या वहाँ के भाई, तो प्रदूषण और आदि चीजें इतना ये हो गया ना कि पॉपुलेशन बहुत हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब ये इसको सफाई नया, हाँ, सफाई करनी है बाबा को। अथाह सुख था राम राज्य में। अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गवाया है, मैं फिर तुमको देता हूँ, उसके लिए तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो। फिर आगे बाबा कहता है कि बाप आते ही है मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। बाप कहते हैं त्राही त्राही करने से पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। आगे की जो परिस्थितियां बाबा कहते हैं ऐसा वायुमंडल हो जाएगा कि त्राही त्राही करेंगे आत्माएं, तो बाबा कहते हैं उससे पहले मुझ बाप से वर्षा ले लो। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, इसका ही खेल है। भारत का उत्थान, भारत का पतन। तो बाबा कहते हैं इसका ही यह खेल है। राइज ऑफ वर्ल्ड, भारत का राइज माना विश्व का राइज। हाँ, भारत का उत्थान माना सारे विश्व का उत्थान हो जाता है। आगे के लिए बाबा कह रहे हैं कि हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे। तो नहीं, बिल्कुल 50-60 लाख भी देंगे, 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकती। ऐसी स्थिति ही ऐसी हो जाती है। भारत भूमि सबसे उत्तम है जहां बाप आकर अवतार लेते हैं, और हम उस भारत भूमि के वासी है या वहां हमने जन्म लिया है, ये भी बड़े भाग्य की ही बात है ना। तो बाबा कहते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। बहुत अच्छा। फिर अपनी मूल धारणा पर बाबा आ जाता है। बाबा कहता है आत्मा अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी। इस प्रकार बहुत अच्छा मंगेश भाई। बाबा तो अपने बच्चों को हर प्रकार से सावधान करते हैं, क्योंकि देवता बना रहा है। देवता बनने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है तुम्हें, किस तरह श्रीमत पर चलना है, और श्रीमत पर चल पवित्र तो बनना ही है, लेकिन हर कदम बाप की मत पर भी चलना है। और विश्व की बादशाही लेने के लिए बाप समान दुख हरता सुख करता जरूर बनना है, किसी को दुख नहीं देना है। और मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है, सदा पढ़ते रहना है और सबको आप समान बनाने की सेवा भी करनी और आशीर्वाद प्राप्त करनी। तो बाबा इस तरह कितने सिंपल शब्दों में और कितना सहज रीति से हम बच्चों को समझाते हैं। और आज विशेष वरदान है मंगेश भाई, कल्याण की वृत्ति द्वारा, शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी। हाँ जी, इसका विस्तार भी बहुत सुंदर है जी। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे, सर्व के प्रति कल्याण की भावना पाओ। आज वृत्ति बाबा ने, हाँ, वृत्ति ही कल्याण, वृत्ति के अंदर ही कल्याण समय। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने। देख कितने, ये साधारण धारणा नहीं है ये कि कोई हमको तो किसी ने कुछ थोड़ा सा भी विघ्न डाल दिया तो हमारे एकदम मन में हलचल। बाबा कहते कैसा भी हो, कितना भी डगमग करे, विघ्न रूप बने, आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो, बात के कारण भाव न बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएगी, टाइम बच जाएगा। यही विश्व कल्याणकारी स्टेज है। तो कहने का भाव कि हर एक के प्रति, चाहे दुश्मन भी कहा जाए, विघ्न रूप डालने वाला, लेकिन हर एक के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतन का भाव होना चाहिए। बहुत अच्छा। फिर स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। खास ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है संतुष्टता, इसलिए संतुष्ट मनी बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। तो ये संतुष्टता में और गुण भी आ जाते हैं बहुत सारे। तो समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, और क्या कहेंगे उसको, सहयोग देने की शक्ति, वो सारा ही संतुष्टता में, सहन शक्ति भी आ जाएगी संतुष्टता में। तो इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्ट रहो सदा ही। और अव्यक्त इशारा जो है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकमत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो। एक मत बनाने, एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति बहुत जरूरी है। भिन्नता को समाओ। हाँ। हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। बिल्कुल, कितनी अच्छी धारणा की बात है। कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा व सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं देखना नहीं चाहिए, है ना। हाँ। इसका बाबा भाव देखो कितना। बाबा कहते हैं नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएंगे। हाँ। ऐसा हम बचपन से सुनते आए। तो बाबा कहते हैं तो किसी की कभी भी ग्रहण है उसे कभी नहीं देखो। ये जो कमी कमजोरियों का ग्रहण है किसी में, उसको देखो नहीं। बहुत अच्छी धारणा है। बहुत अच्छी बात। बहुत। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंगेश।